करें शुरू। प्रेजेंट सिंपल हो गया था ना, कंप्लीट हो गया था। प्रेजेंट की सिंपल के मतलब एफर्मेटिव ख़त्म था, नेगेटिव कर लिया था, और इंटरोगेटिव हो गया था, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की शुरू करनी है ना। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एफर्मेटिव खत्म हो गया था। एफर्मेटिव बोल सकते हैं या इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं ना, सकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, शुरुआत में सब्जेक्ट लगाएंगे, 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इज एम आर का यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार, तो लगातार लेने, हाँ वेरी गुड, लगातार लाने के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, और फिर लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया इंटरो इसका एफर्मेटिव। सेकंड है इसका नेगेटिव। बस एफर्मेटिव आना जरूरी है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, आपको नॉट यूज करना है। ठीक है, एक नकारात्मक वर्ड यूज करना, और वो कहाँ होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। नोट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे, बाकी कहीं नहीं होगा। ठीक है, ना कभी मेन वर्ब के साथ आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनके साथ नहीं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो सब्जेक्ट लगाइए प्लस इज एम और आर, प्लस नोट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी, आईएनजी वैसा का वैसा, और ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे 3-4 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैं पॉजिटिव लिखूंगा, आप उसके नेगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, हरी और मोहन is are playing फुटबॉल। ये तो दिया, आसान सा वाक्य है। ठीक है, आपके 2 काम है, एक तो इज़हार में से बताइए कौन आएगा, फिर इसका नेगेटिव क्या बनेगा, क्या आएगा, आर आ जाएगा। कब तक लाओगे आर को, मोहन भी एक है, हरी भी एक है, और का मीनिंग होता है या, कहने का मतलब या तो हरी फुटबॉल खेल रहा है या मोहन फुटबॉल खेल रहा है। एंड होता फिर तो प्लूरल था, 2 आते लोग। और का मतलब या तो हरी है या मोहन है, और नाम हमेशा कैसा होता है रे, नेम हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। ठीक है, कहते हैं कि और जब आ जाए तो वर्ब पास वाले, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। किसके अनुसार है, नज़दीक। अब इस वर्ब के नज़दीक मोहन है या हरी है, मोहन है, नाम हमेशा एक वचन हो रहा है, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा ना। हरी और मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि या तो हरी खेल रहा है या मोहन खेल रहा है, दोनों में से कोई एक खेल रहा है। ये तो हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसी सेंटेंस को आपको बोला गया है कि किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में करेंगे। करिए इसको नेगेटिव में चेंज, हाँ बोल के करो, हरी और मोहन, नॉट इज या इज नॉट, इज पहले आएगा फिर नोट लगाएंगे, बाकी ऑब्जेक्ट लिखा हो ये वापस वैसा का वैसा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हरी और मोहन is not playing football। ठीक है, आसान सा तो था, क्या लगाना था, सिर्फ नोट लगाना था नेगेटिव बनाने के लिए। आगे बात समझ में, ठीक है, उतार लीजिए अगर नहीं उतारा है तो। अब लिखेंगे आगे वाला इंटरोगेटिव। नेक्स्ट बनेगा 3 नंबर पे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चन पूछना, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फॉर्मूला सिर्फ एक याद करना, इज एम आर वाला एफर्मेटिव का, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ नोट लगा दिया है ना, कोई चेंज ही नहीं किया आपने में।
इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस शुरुआत किससे कर देंगे, या तो इससे करेंगे या एम से करेंगे या आर से करेंगे। सब्जेक्ट पहले था, इसको बाद में लेके चले जाओ। यहाँ क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब की वही बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है, इसके बिना अधूरा रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको। आपको बताना है निम्नलिखित में से 4 वाक्य लिखता हूँ, उसमें से सही कौन सा है। ठीक है, आपकी नज़र में सही कौन सा है आप बताएंगे। फर्स्ट है रमन इज Raman and Hari is not playing हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है आर हरी वर्किंग वेरी हार्ड, एक ये हो गया। तीसरा कीजिए इज टीचर टीचिंग इंग्लिश। ओके, और एक और कर लीजिए, एम स्टूडेंट्स रीडिंग बुक। बताइए कौन से वाला सही है? सही देखो पहले, क्वेश्चन मार्क नहीं है फिर क्वेश्चन गलत है। अगर आप इंटरोगेटिव बनाने जा रही है और इंटरोगेटिव मार्क्स नहीं लगाया है, आपने साइन नहीं लगाया है, फिर गलत है। पहला गलत है, क्यों? इन दोनों में से किसी एक को हटा दे तो काम नहीं चलेगा। इतना कर दे तो रमन इज नॉट प्लेइंग सही बन जाएगा। हाँ, रमन इज नॉट प्लेइंग। इंटरोगेटिव जरूरी नहीं, मैंने बोला है कि बस इनमें से सही कौन सा है, क्योंकि अभी भी किए हैं अपनों ने ये। अरे सुनो, मैं सिर्फ इंटरोगेटिव नहीं बोला है, मैंने बोला है कि मैं जो सेंटेंस दे रहा हूँ उनमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि सारे इंटरोगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसकी जगह आर आना चाहिए था, इसकी जगह आर आना चाहिए था, इसीलिए पहला गलत। दूसरा गलत है क्योंकि हरी के लिए आप आर नहीं किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसलिए गलत हो रहा है। ठीक है, तीसरा गलत है, सेंटेंस तो पूरा सही है पर पीछे क्या नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इस वजह से गलत है। ठीक है, एंड फोर्थ एम किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। तो एम को सही करें या स्टूडेंट्स को सही कर दें? स्टूडेंट की जगह आई लिख दें या फिर एम की जगह आर लिखें? क्या लिखें बताइए। देखो, अगर आपको ऐसे मिलता है कि ये 1 नंबर पार्ट, ये 2 नंबर पार्ट और ये 3 हो गया और नो एरर आपका आ गया 4 नंबर पार्ट, तो इसमें से किस में गलती निकालोगे? स्टूडेंट को कर हटा देते हैं ना, क्योंकि एम के साथ स्टूडेंट नहीं आता है। बुधुओ, पहले सब्जेक्ट आता है या वर्ब आती है? पहले तो ये बताओ। सब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है या वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है? सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है। सब्जेक्ट को गलत नहीं करना है, ये तो अपनी जगह पे है। मैं बोल रहा हूँ विद्यार्थी जा रहे हैं तो विद्यार्थी ही बोलोगे ना। अब ऐसे तो नहीं बोल दोगे नहीं भैंसे जा रही हैं, गायें जा रही हैं, बैल जा रहे हैं, ये तो नहीं बोल पाएंगे। विद्यार्थी जा रही हैं, जब तक ये तो सही है अपने आप में, सब्जेक्ट सही है, कौन है गलत? 1 नंबर गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ आर होना चाहिए था। विद्यार्थी 10 जा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं एक ही है? आपको वो 10 दिख रहे हैं बट एक ही है, वो तो बोल सकते हो ऐसा। जहाँ 10 रहे हैं तो 10 ही बोलेंगे।
ये स्टूडेंट्स हैं, एक से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गलत क्या करेंगे, वर्ब को गलत किया जाता है, सब्जेक्ट को गलत नहीं करेंगे। सारे के सारे सेंटेंस गलत थे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक थी इनमें, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा, और शुरुआत किससे करोगे, इज ए मार्क से करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको एक, आप बताएंगे कि क्या आना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, इज एम आर में से आप क्या लगाना पसंद करोगे। अगर आपके लिए लिखा हुआ है आई और सीता प्लेइंग फॉर टी, यहाँ पे कुछ और फिलअप करना है, इसको बाद में करवाएंगे, पहले वहाँ पे क्या आएगा वो बता दो। वहाँ क्या आएगा, वेरी गुड, शाबाश। क्या आएगा, इज कैसे आएगा, बीच में क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, और आ गया मतलब या तो सीता अपनी टीम के लिए खेल रही है या मैं अपनी टीम के लिए खेल रहा हूँ। वर्ब पहले लिख दी है, इसका मतलब है कि अब वर्ब के नज़दीक कौन है, आई हुआ, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो एम से बनेगा ना, फिर आगे होता तो फिर है, यहाँ होता तो इज आ जाता क्योंकि सीता नज़दीक हो जाती है उसके, यहाँ होता तो एम आ गया क्योंकि मैं जो इसके बिल्कुल नज़दीक हूँ वर्ब के, तो एम, तो बनेगा एम आई और सीता प्लेइंग फॉर, यहाँ बता सकते हो कि क्या आएगा, हिज हर माई देयर, क्योंकि प्रोनाउन करवा दिए मैंने, इनमें से क्या आएगा, हर नहीं आएगा कि सीता नहीं है इसमें, लड़की नहीं है इसमें। फटाफट बताओ, देखो यहाँ पे आपने एम का फिलअप किया, किसके लिए किया है, आई के लिए किया है, तो कहने का मतलब है इस सेंटेंस का अब मुख्य सब्जेक्ट कौन हो गया, आई हो गया है। अब यहाँ पर भी जो खेल रहा है ना वो आई खेल रहा है अपनी टीम के लिए, तो आई का पॉजेसिव क्या होता है, माई होता है, क्या होता है, माई होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई। अगर सीता पहले होता, सीता के लिए वर्ब आती तो हर आ जाता, ठीक है। यहाँ पे राम वगैरह होता तो हिज आ जाता, ठीक है। दोनों के लिए यहाँ पे एंड लिखा होता ना, क्या लिखा होता, यहाँ पे एंड लिखा होता, तो पहली बात तो यहाँ पर क्या आता, आर आता, और यहाँ पर क्या आता, देयर आता। बहुवचन के लिए देयर, प्लूरल के लिए देयर, ठीक है। अब आई के लिए आपने वर्ब का फिलअप किया तो ये वाला ब्लैंक भी आई के अनुसार भरेगा। आगे बात समझ में, उतार लो फटाफट। ये तो है बेसिक, इतना तो आना ही आना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं, पर आने लायक अभी तक चीज़ें आई नहीं है, थोड़ा और चलना पड़ेगा इसी टाइम्स में आपको। वाक्य लिखते हैं एक कॉन्टिन्यूअस का, आप बताएंगे उसमें गलती क्या है, इसकी तो प्रैक्टिस ही है मेन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन कैसा, परफेक्ट, है ना। आई एम विशिंग टू गो लंदन फॉर माई स्टडी, बताइए। शी इज हेटिंग मी अ लॉट, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, ठीक है। और पहले का है मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं जाऊँगा लंदन पढ़ाई करने के लिए। क्या लगता है आपको इन वाक्यों में,
एक तो प्रपोजिशन की कमी, चलो लगा देंगे प्रपोजिशन, और बता दो फटाफट। शी इज रिमेम्बरिंग हर ओल्ड डेज, वह अपने पुराने दिनों को याद करती है, कर रही है। ठीक है, ओल्ड डेज आगे और लिखते हैं दे आर फॉरगेटिंग, डबल TING करेंगे, फॉरगेटिंग अस, वो हमें भूल रहे हैं, वो हमें भूल रही है। बताइए भाई, पहले वाला एक्टिव वॉइस नहीं है क्या? नहीं एक्टिव वॉइस, हाँ तो एक्टिव वॉइस ही तो है। देखो टेंस के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनसे सारे के सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनते हैं। कैसे बनते हैं? टेंस का कोई भी फॉर्मूला लगाकर आप सेंटेंस बनाते हो ना, वो सारे के सारे क्या बनते हैं? एक्टिव वॉइस बनते हैं। पैसिव वॉइस उनको बनाया जाता है। ये सारे एक्टिव वॉइस हैं। देखो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ठीक है ना, 3 नंबर LDC 2018। आई एम विशिंग, इसमें क्या गलत है? विशिंग गलत है। इसमें क्या गलत है? हेटिंग गलत है। इसमें क्या गलत है? रिमेम्बरिंग गलत है। और इसमें क्या गलत है? फॉरगेटिंग गलत है। इन वर्ब के साथ कभी भी आप ING यूज नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि देखो वर्ब होती है 2 टाइप की, एक होती है डायनामिक। डायनामिक वर्ब का मतलब होता है लगातार कोई काम होता हो वहाँ पे यूज हो। एक होती है स्टेटिव। स्टेट का मीनिंग होता है स्थिर, स्थिर वर्ब होती है, ठीक है? उनके साथ कभी भी ING नहीं आता। नोट लगाकर लिखेंगे कि कुछ ऐसी वर्ब हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज़, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज़ कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। अंग्रेजी में कुछ ऐसी वर्ब्स आती हैं जिनका यूज़ कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? ING लग के आना। वो किसी भी टाइप का कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। ये वर्ब तीनों में ही यूज़ नहीं होगी, पर कौन सा होना चाहिए? कंडीशन कैसी है? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है? आप विश, विश का मीनिंग होता है इच्छा, इसके साथ कभी भी ING का यूज़ नहीं करेंगे। एक लिख लीजिए। दूसरा लिखिए हेट, HATE, हेट। हेट के साथ भी ING यूज़ नहीं होता है, ठीक है? फिर कीजिए फील, FEEL, फील। फील को फीलिंग नहीं बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाएंगे कभी भी। फीलिंग होता है, मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर आता है, कॉन्टिन्यूस में नहीं आता, ठीक है? फील के साथ नहीं होता। लव, लव के साथ भी ING वर्ड यूज़ नहीं होता है, ठीक है? फॉरगेट और फॉरगिव, एक होता फॉरगेट। फॉरगेट का मीनिंग होता है भूल जाना, ठीक है? इस फॉरगेट वर्ड के साथ भी कभी भी ING यूज़ नहीं करोगे। फॉरगिव वर्ड आता है, फॉरगिव। फॉरगिव के साथ भी फॉरगिविंग नहीं करोगे, ING का यूज़ यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है? उसके अलावा एक वर्ब आती है सी, इसके साथ भी नहीं होगे। लुकिंग कर सकते हैं, वॉचिंग कर सकती है, सीनिंग नहीं करेंगे। एक रिमेंबर वर्ड हो गया, ये रिमेंबर, रिमेंबरिंग नहीं होता है, प्लस ING यूज़ नहीं होगा। देखिए ये जो टेंस है ये सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूला सारे जानते हैं। क्या आएगा? सब्जेक्ट इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ये सभी रट्टा मार के जाएंगे। इज किसके साथ आता, आर किसके साथ आता, एम किसके साथ आता, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बड़ी बात है ये कि ऐसी कुछ वर्ब होती है जो प्रोग्रेसिव सेंटेंस में यूज़ होती ही नहीं है। बोलो कौन कौन सी नहीं थी, फटाफट रिपीट करो। विश नहीं होती है, हेट, फील, लव, फॉरगेट, फॉरगिव, सी, रिमेंबर, याद रह जाएंगी। बस ये 10-12 वर्ब हैं, 10-12 भी नहीं होगी, 10 एक ही होगी, सॉरी। इनके साथ ING यूज़ नहीं करोगे, ठीक है? 8 वर्ब है, याद रखना इनको, ओके? और इसी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो हुआ ख़त्म आपका, ठीक है?
बस फॉर्मूला याद रखना है। नोट कहाँ लगाना है? देखिए वैसे नोट आता है थर्ड नंबर प्लेस पर। कहाँ आता है? किसी भी सेंटेंस में थर्ड नंबर प्लेस पर आप नोट लगाते हैं। कन्फ्यूज़न यही पैदा करता है। फर्स्ट नंबर किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? वर्ब आती है। और तीसरे नंबर पे फिर क्या लगा दोगे? नोट लगा देंगे। यानी कि नोट थर्ड नंबर प्लेस पे आता है। अगर भूलने की अगर बीमारी है, आदत है आपको कि मैं कुछ दिनों बाद भूल जाऊंगा, तो इन चीज़ों को याद रखिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव है इसमें पहले एग्जाम। हाँ ये बता देते हैं आपको, बस लिख लीजिए, पॉइंट लगाइए। फोर्थ नंबर इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रेजेंट का इंटरोगेटिव नेगेटिव और सीख लीजिए। शुरुआत तो वहीं से ही होगी, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। दो, एक प्लेस हो गया वर्ब का, दूसरा प्लेस हो गया सब्जेक्ट का, तीसरा प्लेस पे नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? सर पर आपने कहा था नहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ ये नोट। ये आ इसके लिए रहा है। अब यहाँ इसके साथ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इंटरोगेटिव में एक ऐसा कंसेप्शन बनता है जो तीसरी प्लेस पे रहेगा, बट वर्ब के अलावा आ रहा ही नहीं, पर आएगा इसी के लिए ये। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं करोगे। जैसे कि लिखा हुआ है राम प्ले नॉट फुटबॉल, ये ऐसा नहीं करोगे। ये भी तो एक वर्ब ही है, ये भी क्या एक वर्ब है, बट इस वर्ब के साथ नहीं आएगा। ये कौन सी वर्ब है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ नोट नहीं आता है, नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। बट इसमें क्या होगा कि प्लेस याद रखिए, तीसरे प्लेस पे, इसीलिए प्लेस बताया था मैंने अभी भी आपको कि तीसरे प्लेस पर क्या होगा? नोट का यूज़ होगा। अभी थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रहेगा, जब बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले बीन लगता है ना, बी लगता है, तो उनके नेगेटिव बनाना थोड़े मुश्किल होते हैं। ये तो आसान है, हो जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो दो टाइप की टेंस अपनों ने खत्म कर लिए। प्रेजेंट सिंपल खत्म हो गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। हेडिंग डालिए प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में खत्म हो गया है, पूरा लिख लीजिए। ऐसा कोई वर्क, ऐसा कोई कार्य है जो प्रेजेंट में अभी फिलहाल खत्म हो गया है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट का मीनिंग वर्तमान हुआ, परफेक्ट का मीनिंग हुआ पूरी तरीके से। वर्तमान में जो काम पूरे तरीके से खत्म हुआ है उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पहले तो इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सी है? हैज़ और हैव का यूज करेंगे। पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता क्या है, हैज़ और हैव आता है, ठीक है। फिर देखना कि कैसे कैसे सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज होगा, कैसे कैसे सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होगा, ठीक है। ही, शी, इट, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का नाम आए तो हैज़ का यूज करेंगे, ओके। इसके अलावा जितने भी बच गए हैं, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का फिर से बता देता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है टीचर्स, बहुवचन नाउन बनाया गया है, उसके साथ आप इसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये भी दिमाग में रहना चाहिए। टेंस चल रहा है अपना 3 नंबर का, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में खत्म हो चुका है, आप अभी भी आज के दिन में जो खत्म हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, हैज़ और हैव। हैज़ जो होती है वो सिंगुलर के लिए यूज होती है, हैव होती है जो प्लूरल के लिए यूज होती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में नहीं आपके सामने लिख दिए हैं कि ऐसे से अगर हो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बाद कौन आएगी? मेन वर्ब आए तो वो कौन सी फॉर्म में रहेगी?
थर्ड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी लिस्ट ऑफ थर्ड फॉर्म्स, ठीक है, ए लिस्ट ऑफ थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स एक अच्छा सा पार्ट होता है जिसको पूछा ही जाता है लगभग, ठीक है। और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या सब्जेक्ट नहीं पूछेगा कभी भी, हमेशा किसको पूछा जाता है, वर्ब को पूछा जाता है, ठीक है। लिखिए इसका एफर्मेटिव, फर्स्ट नंबर, एक नंबर लिखिए एफर्मेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट का एक नंबर पार्ट आएगा एफर्मेटिव। जैविर फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज लगा देंगे या हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए अच्छा सा, दे डैश, चलिए पूरा ही कर देते हैं, दे हैव डैश send sended sended sent a novel from United Nations। बोलिए, they have sent a novel from United Nation। उन्होंने भेजी है क्या, एक नॉवल भेजी है, कहाँ से भेजी है, यूनाइटेड नेशन से भेजी है, ठीक है। तो आपको हैज़ हैव तो यूज़ हुए इसमें, क्योंकि दे था वो प्लूरल था और उसके साथ आपने किसका यूज़ कर लिया है, प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लिया हैव का, ये डन हो गई। अब प्रॉब्लम है ये क्या होती है और ये क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क है। हाँ बोलिए, सैंड का मीनिंग क्या होता है, SAND क्या होता है, SAND होता है मिट्टी, रेत, ठीक है। SEND होता है भेजना, मैसेज को फॉरवर्ड करना, फॉरवर्ड करना भी क्या होता है, भेजना ही तो होता है। डिलीवर करना, ये सारे इसका साइनोनिम होते हैं, किसके, सेंड के, प्राइवेसी है, डिलीवर, फॉरवर्ड, सेंड, ठीक है। तो कौन से को काटोगे, बी नंबर को काट दिया, ए नंबर आ नहीं सकता क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, अपने को कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए कौन सा कट गया, 3 नंबर भी कट गया क्योंकि मिट्टी से रिलेटेड था, ये तो बचा है। अब ये तो इन दोनों में से एक आएगा। अगर याद है कि सेंट सेकंड और थर्ड होती हैं फिर तो ठीक है, ये गलत है, ईडी नहीं लगता इसके साथ। सेंड क्या बनेगा, फर्स्ट फॉर्म बनेगी SEND, सेकंड बनेगी SENT, थर्ड भी बनेगी SENT। आपको कौन सी चाहिए थी, थर्ड चाहिए थी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेंट। ओके, चलिए उतारिए फटाफट। अभिषेक जी, बाहर का कुछ खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया ये, अच्छा। यहाँ तक समझ में आ गए, इजी सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल। नेगेटिव लिखिए फटाफट, इसी का ही पार्ट नंबर सेकंड, कौन से वाला, हाँ नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया, अब अपनों ने करनी है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या करना, फॉर्मूला तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा एक वर्ड लगाना है, वो भी थर्ड नंबर प्लेस पे। हैज़ हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
हाँ सॉरी, नोट लगाना ना, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये लगेगा। ओके ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा उस पर चर्चा करते हैं एग्जाम में। एक तो इस तरीके से आएगा जो अभी पूछा आपसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को पूछेगा वो आपसे, ठीक है। एक और तरीका है पूछने का, वो देखते हैं। रिसेंटली दे हैव had reached from station to home। बताइए जनाब, विद रीजन बताना है कि वाई। हटा दो ना ये वाला, ठीक है। रिसेंटली इसकी एडवर्ब, बिल्कुल सही बोला। जिस भी सेंटेंस में रिसेंटली एडवर्ब आती हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। हैड कहाँ पर यूज होता है? हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो आपके पास दो वर्ब यूज होंगी, हैज और हैव में से। तो दे लिखा है, दे के साथ कौन आएगा? हैव का यूज, ठीक है। कुछ एडवर्ब लिखिए, कुछ एडवर्ब्स लिखिए। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने वाली एडवर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने वाली एडवर्ब्स, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने वाली एडवर्ब्स, ठीक है। जिसमें से पहली है रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद लिखिए लेटली, लेटली, ऑलरेडी, जस्ट, नाउ, और आप लिख सकते हैं इसके साथ येट, ये भी चल सकती है येट, ठीक है। ये कुछ एडवर्ब हैं जो आप याद रखेंगे। ऑफन इसमें भी यूज हो सकती हैं, ऑफन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देखो लेटली का मीनिंग क्या होता है? एक होता लेट, एक होता लेटेस्ट, एक होता लीस्ट। इन वर्ड का पता होना। लेटली का मीनिंग होता है फिलहाल या अभी अभी। लेटली का मीनिंग होता है अभी अभी, अभी अभी, तुरंत, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है, याद रखना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। तो ये एडवर्ब, ये शब्द आपको कभी भी किसी सेंटेंस में मिले तो उस सेंटेंस में आपको यूज करना पड़ेगा हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भाई, ओके। इसीलिए इस टेंस में क्या, इस सेंटेंस में क्या आना था? रिसेंटली लिखा हुआ है, इसलिए आप हेड को नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट होता है। जस्ट और नाउ अलग अलग है। जस्ट भी अभी भी होता है, नाउ भी अभी भी होता है, दोनों अलग अलग ही है। क्या कहानी समझ में आ गई? ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है वो उतार लिखवाते हैं आपको। I the ताज महल येट। ये है आपके लिए क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन है आपके लिए हैव विजिटेड, 2 नंबर पे है हैव नॉट विजिटेड, 3 नंबर पे है हैज नॉट विजिटेड।
4 नंबर पे है हैज बताइए जना। सर इसमें ये है ना, ये अपने आप में नकारात्मक बता रहा है। ओके, नकारात्मक नोट तो आएगा ही नहीं। इसमें नोट नहीं आएगा। नहीं आएगा, ये नकारात्मक बता रहा है। सेकंड से थर्ड तो कट गया और आई के साथ आएगा। तो फिर कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। कितने खुश हो रहे हो। देखो आई के साथ कौन नहीं आता? हैज नहीं आता, तो इन दोनों को तो काट दो। ठीक है, ये किसने बताया आपको कि यट नेगेटिव होता है, इसके साथ नोट नहीं आता है? देखो ऑल्दो का पेयर कौन होता है? कौन होता है बताओ? पेयर कौन होता है ऑल्दो का? कंजंक्शन नहीं करवाई है? नहीं करवाई? करवा दिए। ऑल्दो का पेयर, ऑल्दो का जोड़ा होता है कौन? यट होता है। यहां पर तो बना कंजंक्शन। जब यट अकेला आएगा तो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। किसमें यूज होता है? नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। 2 नंबर आपका ऑप्शन है सही बनेगा। आई हैव नॉट विजिटेड द ताजमहल येट। मैंने अभी तक ताजमहल को का भ्रमण नहीं किया है। ओके, उतारिए फटाफट। और सर है विजिटेड करेगा तो क्या होगा? कौन से वाला? मीनिंग क्या होगा इसका फिर? इसका किया है फिर? किया है। हाँ, नहीं किया है मतलब ये नेगेटिव करवाना पड़ेगा। इसकी वजह से लिखना पड़ेगा। ये ना होता ना, हाँ। अब तो कर सकते हो। 1 नंबर को भी कर सकते हो, 2 नंबर को भी कर सकते हो। इसका मतलब ये समझिए इसमें ये लगा हुआ हो, उसमें वो नेगेटिव है। यस नेगेटिव ही होगा। यस। एनी जो होता है ना, एनी, हाँ। ये भी हमेशा कैसे वाक्यों में, वाक्य कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए या इंटेरोगेटिव होना चाहिए। शर्तें इनकी कुछ जो फॉलो करनी पड़ेगी। ओके भाई, अब इसका इंटेरोगेटिव उतारिए। 3 नंबर इंटेरोगेटिव ऑप्शन लिखिए। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला लिखो अपने आप फटाफट। 3 नंबर इंटेरोगेटिव। लिख दिया होगा। शुरुआत किससे करेंगे? हैज या हैव से करेंगे। वेरी गुड। सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएं या प्लूरल लगाएं? हैज हैव के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएं या प्लूरल? दोनों आ सकते हैं, है ना। ये आया तो सिंगुलर, ये आया तो प्लूरल। ठीक है। अरे देखो, आपसे बोले कि इसको लेकर एक सेंटेंस बनाइए, ठीक है, और कहा जाए कि आपको सब्जेक्ट रखना है दे, ये सब्जेक्ट रखना है, ठीक है, तो आप करेंगे क्या? अगर आपको कोई सब्जेक्ट ना दिया जाए तो पहले उस सब्जेक्ट को लिख लीजिए। जैसे आपने लिखा आए, फिर आप क्या लिख लें? हैव लिख लें। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट को लिखिए, क्योंकि इनके लिए कौन आएगा? हाँ, ये दोनों किसके लिए आएंगे? इसके लिए आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखें? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चलेगी चलेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। शाबाश। चलिए मैं एक हिंदी का वाक्य बोलता हूँ, आप उसको रूपांतरण कीजिए, यानी कि ट्रांसलेट कीजिए उसको। क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं? क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं? फटाफट रिपीट कीजिए, आंसर दीजिए इसका। लिखिए नहीं, क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं? शाबाश, बना दोगे बना दोगे। क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं?
इतना मुश्किल काम भी तो नहीं दिया है, काम तो बड़ा आसान है। सिर्फ 4 या 5 शब्द आएंगे। क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं? क्या वे, ये तो लिख लिया होगा। वे पहले वे लिखिए। वे कौन होता है? दे होता है। शाबाश। दे के लिए पहले क्या लगा दूं? हैव लगा दिया। क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं? पहुंचने को क्या बोलेंगे अब? गो वेंट, जाना होता है, चला गया। रिचर्ड, नॉट रिचर्ड, रीच्ड। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोलेंगे। रीच का मीनिंग था पहुंचना। रीच का मीनिंग क्या होता है? पहुंचना। किसी इंसान पहुंचता है तो रीच करते हैं, या कोई गाड़ी वगैरह कोई आ रही है जा रही तो अराइवल कहते हैं। अराइव, अराइव का मीनिंग भी क्या होता है? पहुंचना। ठीक है, इसके साथ भी क्या लगा देंगे? इसके साथ लगा देंगे एडी, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसके साथ ई तो लगा ही हुआ है, क्या लगा दें? डी लगा देते हैं। ठीक है, तो रीच्ड, कहाँ पहुंचाना है? हाँ, रीच द स्टेशन। इतना ही तो करना था, है? कहाँ? दे हैव रीच्ड द स्टेशन। वे स्टेशन को पहुंच गए लिखाया था क्या मैंने? तो को तो नहीं लिखवाया था। हाँ, फिर टू नहीं लगाना है। ठीक है, और पीछे क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। और बनाइए, 2-4 और बनाओ, फिर फटाफट बनाओ। हम खाना बना चुके हैं। हिंदी लिखो फटाफट। हम खाना बना चुके हैं। हम खाना बना चुके हैं। टीचर पाठ पढ़ा चुके हैं। दूसरा सेंटेंस, ये 2 बना दो बस। टीचर पाठ पढ़ा चुके हैं। 2 सेंटेंस फटाफट बना दो। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने बना लिए होंगे। बोलिए भाई। एक नंबर बोलना जरा, हिंदी क्या थी? हम खाना बना चुके हैं। अब ये इंटरोगेटिव तो नहीं था, किसी ने इंटरोगेटिव तो नहीं बना दिया क्या? क्यों से तो शुरू नहीं कर दिया होगा? कर दिया लगता है। हम खाना बना चुके हैं। वी हैव कुक्ड फूड। दूसरा बोलिए। हाँ, तो टीचर हैज टॉट लेसन। इसी को भी इंटरोगेटिव बनाया होगा पक्का। हैज पहले लगाया होगा, जय फिर लगाए ना? सुनते कहाँ हो? सुनते हो वो भी तो गलत सुनते हो। नॉर्मल सेंटेंस थे ये, तो एफर्मेटिव थे। दोनों कौन से थे? एफर्मेटिव थे। मैं कौन सा नेगेटिव बोल रहा हूँ? इंटरोगेटिव थोड़ी बोले थे। इंटरोगेटिव तो बनाए नहीं। अपनी आदत क्या है? कॉपी करना। क्या करना? ऐसा ही मैथ में करते हैं, फॉर्मूला नहीं देखते हैं। मैथ भाई, पहले मैंने इस क्वेश्चन में इन दोनों को गुणा किया था, तो इसमें भी अब क्या कर दूँ? गुणा ही कर दूँ, है ना? कॉपी करते हैं। कॉपी यानी कि आपने पहले वाले वाक्य को कॉपी किया, आपने मुझे नहीं सुना, है ना? ऐसे किए होंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे। 3 टेंस अपनों ने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट सिंपल को किया है, कॉन्टिन्यूस को किया है और एफर्मेटिव को किया है। ठीक है, कल आपने एफर्मेटिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लेंगे, तो प्रेजेंट का कल पूरा काम खत्म हो जाएगा। पास्ट और फ्यूचर 2 बचेंगे। ठीक है, 2 दिन का काम फिर चलेगा बस। हाँ, 2 दिन में खत्म हो जाएंगे।
फिर एक दिन नरेशन का चलेगा और एक दिन वॉइस करेंगे, ठीक है।